राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक कहानी लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी ही जानते हैं, भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इनके माता पिता का नाम वासुदेव और देवकी था, लेकिन इनका पालन पोषण यशोदा मैया ने किया था। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी समय या उसके कुछ टाइम बाद वृंदावन में राधा जी का भी जन्म हुआ था। राधा जी और कृष्ण का प्रेम तो अमर था। तो राधा जी ने जन्म के समय ही ये बात निश्चित कर ली थी कि वो इस पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ सर्वप्रथम देखेंगी तो वो कान्हा का ही दर्शन करेंगी। इसलिए कहते हैं कि नारद पुराण में ऐसा लिखा है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक राधा जी इस पृथ्वी पे कोई भी चीज़ नहीं देख पाई थी, और जब कृष्ण को उन्होंने देखा तब से वो सब चीज़ें देखने लगी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, कान्हा बहुत मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाया करते थे। उनकी मुरली की ध्वनि इतनी मधुर थी कि पूरे ग्वाल बाल गोपियाँ सब भाव विभोर हो उठते थे। गोपियाँ तो इतनी खो जाती थी कि वो नृत्य करने लगती थी, अपने घर के सारे काम काज सब छोड़ के बस कृष्ण की मुरली के पीछे पीछे भाग जाती थी। लेकिन जो राधा रानी थी वो नृत्य वगैरह नहीं करती थी, वो सुध-बुध खो के बस अपने कान्हा को ही देखती रहती थी। इतनी मधुर उसकी ध्वनि होती थी। तो जैसे कि ये धीरे धीरे बड़े होने लगे, और उनका प्रेम भी एक सब बहुत पवित्र और वैसा प्रेम था इन लोगों का। इसी फ्रेंड्स, जब कंस का वध हो गया और महाभारत की जो मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध वगैरह सब कुछ हो चुका था, तब उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी एक यादवों की रक्षा के लिए अपनी एक नगरी बसाई द्वारिका में, जो समुद्र के बीचों बीच थी। तो जब वो वहाँ जाने लगे तब राधा को पता था कि अब वो भगवान कृष्ण को शायद कभी नहीं देख पाएंगे। तो उनके हृदय में बहुत दुख हो रहा था। तो जाते समय भगवान कृष्ण से उन्होंने 2 वचन लिए। एक वचन ये कि वो हमेशा राधा रानी को अपने हृदय में ही निवास करने देंगे, अपने हृदय से कभी निकालेंगे नहीं। और दूसरा, जब वो इस पृथ्वी से प्रयाण करेंगी, जब उनका अंतिम पल होगा, तो वो उनके पास आके उन्हें दर्शन जरूर देंगे। भगवान कृष्ण ने राधा रानी को ये दोनों वचन दिए और वो अपनी चले गए। इधर दिन बीतते गए। राधा रानी का विवाह यादव वंश में ही एक अभिमन्यु के संग हो गया था। अभिमन्यु को एक ऋषि श्राप मिला हुआ था कि वो कभी भी राधा जी का स्पर्श नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो तुरंत ही भस्म हो जाएंगे। तो राधा रानी समय तक जीवन जीते हुए अपने सारे अन्य कार्य जो भी एक होते हैं, सारे अपने धर्म निवारी थी, सब कार्य करती जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धावस्था उनके करीब आ रही थी। जब उनकी वृद्धावस्था की शुरुआत हो गई, तब उनकी इच्छा हुई एक बार तो वो कान्हा को जरूर देख लें। तब राधा रानी द्वारिका गई। वहाँ पे उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको एक अलग महल में उनकी ठहरने की व्यवस्था की। लेकिन वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे राजकाज में कि वो उनसे राधा रानी से मिल नहीं पाते थे, और राधा रानी भी दूर से कान्हा को देखती रहती थी। फिर कुछ समय वहाँ बिताने के बाद राधा रानी को लगा जो उनकी अन्य रानियां हैं, रुक्मणी जी और सत्यभामा और अन्य सभी रानियों को कहीं ऐसा ना हो कुछ ईर्ष्या उत्पन्न हो या कीज उत्पन्न हो। तो वो वहाँ से कान्हा से विदा लेके वृंदावन वापिस आ गई और वहीं अपने जीवन व्यतीत करने लगी। आखिरकार एक वो दिन भी आया जब उन्हें इस धरती से प्रयाण करना था। कहा जाता है कि राधा रानी लगभग 100 वर्ष तक जी थी। अब वो सच्चे मन से कृष्ण भगवान को याद कर रही थी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि राधा रानी याद करें, कृष्ण भगवान को पता ना चले। कृष्ण भगवान को जैसे ही पता चला कि राधा रानी के अब अंतिम ही पल करीब ही है, वो तुरंत ही वृंदावन आए और राधा रानी से कहने लगी, तुम इतनी कमजोर हो गई हो, ख्याल रख, मतलब जो कुछ भी उनमें वार्तालाप हुआ होगा। तो उन्होंने राधा रानी से पूछा कि तुम अपनी कोई भी अंतिम इच्छा बताओ, जो तुम चाहोगी मैं वो करूँगा, वही वर तुम्हें दूंगा। तो राधा रानी ने कहा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो उनकी सबसे पहली मुलाकात जो हुई थी वो बस इस जगह पे बैठ के उनकी बांसुरी सुनते समय हुई थी। तो आज वो बांसुरी की वही मधुर ध्वनि सुनना चाहती हैं। कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी फिर बजानी शुरू की। राधा फिर पहले की तरह अपनी सुध-बुध खो बैठी और धीरे 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 अंतिम श्वास भी उनकी निकल गई।
राधा रानी ने कृष्ण की बाहों में ही प्रयाण कर लिया। कृष्ण भगवान यद्यपि जानते थे कि ये राधा रानी का अंतिम पल है, पर वो एकदम से बहुत विचलित हो गए अपने प्रेम के ये सब देख के, और बहुत व्यथित हो गए। और उसी क्षण भगवान कृष्ण ने, ऐसा कहा जाता है कि अपनी बांसुरी तोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने कभी अपनी बांसुरी नहीं बजाई। तो फ्रेंड्स यही है, और अब प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छे से और प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।